नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में कसरत की शुरुआत हो चुकी है, जहां कांग्रेस 2009 के फॉर्मूले पर इस बार भी सीटों के बंटवारे की योजना बना रही है और कम से कम 25 सीटों पर दावेदारी की बात सामने आ रही है। वैसे राज्य नेतृत्व का कहना है कि 30 से कम सीटों पर बात नहीं की जाएगी, मगर देखना यह है कि बातचीत की शुरुआत से ही नरम पड़ती कांग्रेस को आखिर सपा कितनी सीटों पर समेटती है। तो आज सपा और कांग्रेस के फॉर्मूले पर करेंगे बात, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 2009 का फॉर्मूला, 25 सीटों पर दावा। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर क्या बनेगी बात? सपा से शुरू हुई कांग्रेस की बातचीत। फॉर्मूला तैयार, क्या बनेगी बात? लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीने दूर है और विपक्षी खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर तेज हो गया है। सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, नजरें इस पर भी है। पहले ऐसी खबरें थी कि यूपी कांग्रेस सूबे की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रही है, लेकिन पार्टी के तेवर अब कुछ नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। अब खबर है कि कांग्रेस यूपी की 80 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी करेगी। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने उन संभावित सीटों को चिन्हित कर लिया है जहां पार्टी की स्थिति मजबूत है और वो चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी की प्रदेश इकाई ने सूबे की ऐसी 25 से अधिक लोकसभा सीटों को चिन्हित कर लिया है। कांग्रेस ने सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत के लिए भी फ्रेमवर्क कर लिया है। यूपी कांग्रेस के नेतृत्व के मुताबिक सपा से 30 सीटों से कम पर बात नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेता 25 सीटों को लेकर बात करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व का साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी 2009 के 23 सीटों के फॉर्मूले को आगे रख रही है। इसके नीचे आने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस की तैयारियां भी इसी दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट देखें तो उस पर भी यूपी कांग्रेस के सीट शेयरिंग फॉर्मूले की छाप नजर आ रही है। राहुल गांधी की यह यात्रा यूपी में 11 दिन रहेगी और सूबे के 20 जिलों से होकर गुजरेगी। इन जिलों के जरिए कांग्रेस की नजर करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटें साधने पर है। मगर सवाल ये कि क्या इस फॉर्मूले पर सपा तैयार होगी? गठबंधन धर्म निभाना इतना आसान नहीं होता। 2 दलों के बीच में अगर गठबंधन होता है तो उसकी कुछ नियम, शर्तें, कुछ उसके सिद्धांत होते हैं। कांग्रेस ने जितनी आसानी से समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुत कम सीटें देने से मना कर दिया, वो उनके रणनीतिकारों का हो सकता है अपना एक हिस्सा रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे शीर्ष नेतृत्व के रणनीतिकार जो भी रहे उनका रहा। लेकिन एक गठबंधन धर्म की बात यह भी है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 20 सीट देते हैं, 10 सीट देते हैं, जितनी भी सीटें देते हैं, उसके बदले में कांग्रेस हमको क्या देगी? कहां पे सीटें देगी? उत्तराखंड में देगी, मध्य प्रदेश में देगी, राजस्थान में देगी, छत्तीसगढ़ में देगी, बिहार में देगी, कहां पे सीटें देगी? और अगर एक तरफा ही सीटें चाहिए, एक तरफा ही सीटें कांग्रेस को चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन का कोई धर्म है। वैसे तो चर्चाएं ये भी है कि यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और सपा महासचिव राम गोपाल यादव के बीच बातचीत भी हुई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही औपचारिक बातचीत भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 50-50 के फॉर्मूले पर क्या सपा तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 2009 का फॉर्मूला, 25 सीटों पर कांग्रेस का दावा। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर क्या बनेगी बात?
तो आज इंडिया गठबंधन की यूपी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर होगी बात। हमारे साथ आशीष मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अशोक तिवारी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे ही, जिस तरह से कांग्रेस को लेकर अब बातचीत निकलकर सामने आ रही है कि आपका और समाजवादी पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, 2009 के फॉर्मूले को आप आगे रखना चाह रहे हैं, आपसे ही जानना चाहूंगी क्या कुछ बातचीत की शुरुआत हो रही है और कितनी सीटों पर आपकी दावेदारी होने वाली है? प्रियंका जी, आपके साथ पैनल में बैठे हुए मेरे सभी सदस्यों को जय श्री राम जी। ये जो आपने कहा कि बात निकल के आ रही है, कहाँ से निकल के आई, ये जरा एक बड़ा प्रश्न है। क्या होता है कि अभी तो हम अंदर बात कर रहे हैं, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ना हम लोगों ने कोई डिक्लेरेशन किया, ना हमारे किसी ऑफिशियल वेबसाइट से निकला है, ना किसी हम अपने ट्विटर पे वगैरह पे डाले हैं। तो बात निकलती कहाँ से? तो देखिए अभी कैसा है कि अब जैसे जैसे इंडिया का गठबंधन आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर बातचीत का क्रम जारी रहेगा। और एक क्रम जारी रहने पे जिस दिन कोई घोषणा होगी, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ में कहता हूं कि सबसे पहले खबर मैं आपको ही दूंगा। निश्चित तौर पे हमारी जो बातें हैं, 2009 का फॉर्मूला जो हमने तैयार किया है, उसका अर्थ यह है कि जहां जहां पे हम दूसरे क्रमांक पे थे और जहां कहीं, और यहाँ पे देखिए प्रियंका जी एक बहुत बड़ी बात है कि यदि कोई हम उसमें देख रहे हैं कि हमारा साथी गठबंधन का कोई है, उनकी कल क्या स्थिति थी लीडरशिप को लेके, आज उनकी क्या स्थिति है लीडरशिप को लेके। अगर यहीं पे कोई लीडरशिप कमजोर कहीं कड़ी में दिखता है और वहां पे हम तीसरे क्रमांक पे भी थे, तो इसलिए हम दावा वो करते हैं कि यहाँ पे हम मजबूती के साथ हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व वहां पे पहले जो था कैडर वो आज भी बना हुआ। इस वजह से हम लोगों की तैयारी है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की जाने के लिए उत्तर प्रदेश के रास्ते ही होकर गुजरना होगा, तो निश्चित तौर पर हम लोगों की बहुत मजबूती के साथ में इंडिया गठबंधन वहां बनेगा। और आने वाले दिनों में इसी के साथ साथ मैं आपको 2 दिन पहले ही मेरी आपकी डिबेट हुई थी, तो उस विषय में हमने आपको कुछ कहा था कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े धमाके होने वाले हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। कुछ क्षेत्रीय दल के लोग हमारे साथ जुड़ के आएंगे। आज अगर हम कोई बात कह रहे हैं कि हमको इतने सिटी चाहिए, तो उसका अर्थ ये भी है कि कल के डेट में जो नए दल साथ में जुड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने कोटे से भी उनको सम्मिलित करने का काम करेंगे, क्योंकि मान सम्मान क्षेत्रीय लोगों को देना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि आप इस बात को लेकर बात कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आपके गठबंधन में और भी लोग निकलकर सामने आएंगे, ठीक है, अभी तो आपकी बातचीत की शुरुआत ही हुई है, लेकिन जब ये शुरुआत हुई थी तब आपका कहना था कि आप यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए हर त्याग देने के लिए तैयार हैं और आप 15 सीटों तक मानने को भी तैयार थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दावा तो 65-15 का था। लेकिन अब यहाँ पर प्रदेश की यदि बात की जाए, आपके प्रदेश नेतृत्व की बात की जाए, तो कहीं 40 की बात हो रही है, कहीं 30 और 25 की बात हो रही है। तो इसको लेकर जरा सा कंफ्यूजन था कि 15 वाला त्याग 25 में कैसे बदल गया? ऐसा नहीं है, देखिए अभी दावे है ना और ठोके जाएंगे, दावे और ठोकेंगे। समाजवादी पार्टी भी ठोकेगी, कांग्रेस पार्टी भी ठोकेगी, जयंत चौधरी जी भी ठोकेंगे। और आने वाले दिनों में, क्योंकि वहां क्षेत्रीय दल के सभी लोगों को अपने गठबंधन के अंदर हमें समावेश करना है और उनको सम्मान देने का काम अगर किसी को करना है तो बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी को करनी है। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नजरिए से नहीं देखते, हम उत्तर प्रदेश को भारत का एक महत्वपूर्ण अंग के हिसाब से देखते हैं। और इसी के साथ में हम आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ा दिल दिखाने का बात किया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका जी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं होगा, संपूर्ण देश के अंदर हम अपने सहयोगियों को सम्मान की स्थिति में लेके आएंगे और इंडिया गठबंधन को 450 से अधिक सीटों पे विजयी कराएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अशोक जी के पास जाना चाहूंगी। अशोक जी, आशीष जी का कहना है कि अभी बहुत कुछ बातों में निकल कर आएगा, कुछ इंतजार भी होगा और उसके बाद बहुत बड़ा कुछ भी होने वाला है। क्या कहना है सीट शेयरिंग को लेकर? मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी तरफ से क्या कुछ रणनीति तय हुई है? देखिए आशीष जी जो बात कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि ये सब बहुत अच्छे से सुलझेगा और अच्छे से शेयरिंग होगी। देखिए अपनी बात कहना या अपने को कहना कि हमको यहाँ सीट चाहिए, हर कोई कह सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रियंका जी की जो बातचीत राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में हुई है वो ये है, निकल करके आई है कि जो दल जहाँ पर
मजबूती से भाजपा को हरा सकता है और टक्कर दे सकता है, उस दल को उस तरह से वहां से लड़ेगा गठबंधन में। और जो जहां पर ज्यादा ताकतवर है वो उसकी ताकत के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से सीट शेयरिंग होगी। तो ये बात पहले से तय हो चुकी है और इसी आधार पर इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। जो पहले जो थोड़े से चीजें आई थी विधानसभा चुनाव में, उसमें गठबंधन धर्म ठीक से कांग्रेस ने नहीं निभा पाई थी किसी भी वजह से। उसका जो है प्रदेश स्तर पर इसका संगठन क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर क्या था, क्या विचार विमर्श हुआ, यानी कि उसने इस क्या बातचीत निर्णय में लिया। अभी भी आपका वो 65-15 वाला फॉर्मूला है या इसमें कुछ बदलाव हुआ है बैठक के बाद? देखिए, मैं जो बताना चाहता हूँ वो आपको बताना ये चाहता हूँ कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से गठबंधन में सीट शेयरिंग होगी। और जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कुछ अगर गलतियां कांग्रेस ने की भी थी तो उससे सीखा है उसने, और आगे वो कांग्रेस भी, हम सभी यही मानते हैं कि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, क्षेत्रीय दल भी हिस्सा है, कांग्रेस भी हिस्सा है और एक मजबूत संगठन है ये इंडिया गठबंधन है, जो कि भाजपा को, क्योंकि भाजपा तरह तरह के हथकंडे अपना करके चुनाव में मैदान में उतर रही है और पहले भी उतरी है। अगर उतरती ना 14 में चुनाव जीता उसने, 19 में भी जीता। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि भाजपा के पास तरह तरह की चीजें हैं, ईवीएम भी उसके पास है, तमाम हथियार उसके पास हैं। तो हर तरह का वो भ्रम फैलाती है, हर तरह का झूठ बोलती, सामान्य पार्टी कोई भाजपा तो है नहीं। और उसको अगर गंभीरता से हराना है तो कांग्रेस भी उतना ही सोचेगी जितना समाजवादी पार्टी सोच रही है। समाजवादी पार्टी तो चाहे तो अकेले उत्तर प्रदेश में लड़ सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का निभाते हुए और भाजपा को गंभीरता पूर्वक की भाजपा को कहीं एक छेद भी न मिल पाए, सुराग भी न मिल पाए, 10 वोट भी उसके इधर उधर न जाने पाए। इसलिए सारे दल क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं, कोई ऐसी तो है नहीं क्षेत्रीय दल मजबूत क्षेत्रीय नहीं है। दल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्षेत्रीय दल मजबूत है, इसीलिए तो दावेदारी भी मजबूत है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से 40 की बात की है, उन्होंने कहा 40 पे वो खुद लड़ेंगी, 2 ही सीटें देंगी। बिहार में 5 प्रत्याशियों के तो नाम का ऐलान भी किया जा चुका है। अशोक जी, यही बात, इसी बात को मैं कह रहा हूँ, आप तो पहले से बता रही हैं कि वही बात मैं बता रहा था। मेरी बात को आपने और अच्छा कर दिया कि मुझको नहीं बोलना पड़ेगा, आपने खुद ही बोल दिया। तो तमाम चीजें ऐसी, बिहार ले लीजिए आप, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, जो जहां पर मजबूत है वो वहां पर उस तरह से दावेदारी करेगा और वही हरा पाएगा भाजपा को। कांग्रेस को उसमें समर्थन में आना चाहिए। इशारों में आपका कहना है कि 65-15 वाला फॉर्मूला ही चलेगा और कांग्रेस को उस पर बात माननी पड़ेगी। आशीष एक बात बोल दें, एक बात और सुन लीजिए, आपके मतलब की है बात, तब मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी, आपको ठीक लगेगा। समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में भाजपा को जीतने के लिए कांग्रेस को प्रयोग करने के लिए अब कोई सीट देने वाली नहीं है। आशीष जी, इस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस प्रयोग करे, कांग्रेस उसमें खाली अपने को पार्टी मजबूत करने का समय नहीं है। ये समय भाजपा को हरा करके जो है केंद्र की सत्ता से जनता को राहत देने का है, जनता को महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से राहत देने का है। गुलामी की तरफ जो बढ़ा रहे हैं ये, और जो है कि एक तरह से अपनी बात थोप रहे हैं, तानाशाही ला रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? करने के लिए कांग्रेस को गंभीर होना पड़ेगा। कांग्रेस अब बच्चों जैसी बातें करेगी कि हम यहाँ भी लड़ेंगे, वहाँ भी लड़ेंगे। तैयार हैं आप एक्सपेरिमेंट के लिए? सपा तो तैयार नहीं है। ये मैं प्यार से कह रहा हूँ, आशीष भाई से भी कह रहा हूँ, प्यार से इस पर सोच विचार के तब अपनी बात रखें। ठीक है। बड़े भाई का धर्म होता है क्षमा करना। ठीक है, कुछ भी अभी उतार चढ़ाव ऊपर नीचे बहुत होंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है निश्चित तौर पर इसकी पूरी तैयारी कर रहा है और एक दूसरे को समावेशी करने के लिए पूरा योगदान देने के लिए तैयार है। जब हमने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के लिए या किसी अन्य दल के लिए भी त्याग की भावना रखते हैं कि भाई कुछ देना पड़ा हमको, अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल देंगे और करेंगे। बातों और विवाद में उलझ कर नहीं, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आपकी मंशा और गणित में यहाँ पर दोनों में अंतर देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही थी। सुरेंद्र जी, क्या कहना है इस पर आपका? समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी भी प्रयोग के लिए वो यूपी में तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को एक कोना तक देने की तैयारी वो नहीं कर रहे हैं। प्रियंका जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अशोक भाई ने जिस सरकार से अभी चुनाव से पहले ही इन्होंने कह दिया कि उनके पास ईवीएम मशीन थी। अरे भाई, जब कर्नाटका में जीत लिए और जब अभी तेलंगाना में सरकार बना लिए तो वहाँ ईवीएम मशीन सही था और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मशीन खराब हो गई, मतलब हमारी मशीन हो गई। ये दोहरी मापदंड नहीं चलेगा ना। पहले तो ये तय करना होगा, या तो आपको मशीन पे भरोसा करना पड़ेगा या तो लोकतंत्र पे भरोसा करना पड़ेगा। दोनों में अलग चीज है। अब ये लोग जो है ना तो मशीन, ना ही लोकतंत्र, ना ही एक जनता के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार है। खैर, ये तो इनकी रोना पुरानी आदत है, ये पुराना ही रोते ही रहेंगे। और देखिए, मुंगेरी लाल का सपना देखना कोई बड़ा बात तो है नहीं। ये सपना देखे
ये 400 क्या, हम तो कह रहे हैं कि 544 सीट पे समाजवादी पार्टी अकेले जीत ले। इसमें कांग्रेस को देने की कहाँ जरूरत है? कांग्रेस को तो एक भी ना दे, जिस प्रकार से चिरकुट कहे थे कांग्रेस वाले थे। तो ये तो पुरानी इनकी है, आप जब देख लीजिएगा इनकी गठबंधन होने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का मंशा जो है वो पहले ही क्लियर कर चुका है, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के पास 1.5% वोट है और उनके पास कोई नेता है नहीं। तो ना उनके पास नेता है, ना ही उनके पास वोट बैंक है। तो हम इस आधार पे जो है इनको तो कुछ देंगे नहीं। अब इन्होंने वहां से फिर चले गए दीदी के पास, उसके बाद फिर ये चले आए बिहार के पास। किसकी कितनी औकात है वो 2014 और 2019 में मालूम हो गया था, कौन कहां से कितने जीते। इससे अच्छा समाजवादी पार्टी से तो अच्छा बहुजन समाजवादी पार्टी रही उत्तर प्रदेश में, ज्यादा सीट उनको आया। तो उस आधार पे अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत है इस आधार पे। क्या बात है, सपने देखिए, सुनील जी सपने देखिए, सपने आप सपना देख रहे हो सुरेंद्र जी, इसी के लिए ईडीसीबीआई की जांच बहने के ऊपर चल रही थी क्या? सपा को मिल रहे हैं इस बार। और ये जो है बसपा का प्रेम समझ में आ रहा है, लेकिन सुरेंद्र भाई आपको ये पता नहीं है कि मायावती जी ऐसी माया में उलझाएंगी आपको कि आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे। और आप ईवीएम की बात कर रहे हो तो ईवीएम का प्रश्न हम मांग कर रहे हैं 100% वीवीपैट के मिलान का। आप 100% वीवीपैट के मिलान से क्यों भागते हो दूर? सुरेंद्र जी, मेन विषय ये है कि जब आप ईवीएम की बात करते हो तो वहाँ पे पूरी बात किया करो। हम चाहते हैं कि अगर ईवीएम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो 100% उसके वीवीपैट की मिलान उससे की जाए। क्यों पेट दुखने लग जाता है भारतीय जनता पार्टी का? आप लोगों की दिक्कत यही है। सही से नहीं लगता है, आपने तो कभी आपके रक्षा मंत्रालय से फाइल गायब हो जाती है, कभी आपके ईवीएम गायब हो जाते हैं। तो हम सवाल भी नहीं पूछे क्या सुरेंद्र भाई? और दुनिया में आपको और दिक्कत होगी। आपकी जो जीत थी 14 और 19 की आप बात करते हो, तो 14 और 19 की आप बात जब करते हो तो शाहजहांपुर से लेके, उन्नाव से लेके, कानपुर से लेके, जितनी दरिद्रता का काम, वाराणसी से लेके जितना घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ किया है, सब लोग तैयार हैं। और इस बार आपकी मंशा सुरेंद्र जी क्लियर नहीं होने वाली है। और आप लोगों को तकलीफ इस बात की हो रही है कि विपक्षी गठबंधन में आए दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं एक एक करके। अगर ये लोग इकट्ठा हो गए तो जो 37% और 63% के वोट ध्रुवीकरण होते थे, बचते थे, वो आपके नहीं होंगे। और हमारा देखिए लक्ष्य एकदम साफ है। हमारे अशोक भाई साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इस समय हमारा लक्ष्य एक ही है, 80 में से 0 भाजपा को, 80 के 80 हम लेके आएंगे। और हमारा लक्ष्य हो चुका है 450 पार। ये हमारा नारा है 450 के पार। उत्तर प्रदेश आए कहोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 400 से अधिक सीट लाके भारत में इतिहास रचने का काम किसी और ने नहीं, यही कांग्रेस पार्टी ने किया था। आशीष जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार की बात कर रही थी तब तो आपको कहना था कि उनके पास तो ईवीएम नाम का जिन है, इसलिए वो 400 पार की बात कर रहे हैं। आप तो 450 पार की बात कर रहे हैं। आपके पास ऐसी कौन सी जादुई ताकत आ गई जिसको लेकर आप 450 पार की बात कर रहे हैं? बता हमारे सहयोगी दल में ऐसा कोई एक दल नहीं बचा है जिसने विधानसभा या लोकसभा का मुंह न देखा हो। इसलिए सभी लोगों ने अपने अपने राज्यों में बम्पर वोटिंग के साथ जीत भी हासिल की है। पूर्ण बहुमत के लोगों ने सरकार भी बनाई है। 2-2, 3-3 बार सरकार में कार्य करने का अनुभव रहा है, मंत्रिमंडल में कार्य करने का अनुभव रहा है। जमीनी पकड़ है, योजनाएं हैं, नियत है और नियति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो मकसद हमेशा हुआ करता था कि कुछ भी करो, दोनों को आपस में बांट दो, समाज को लड़ा दो, एक दूसरे से मिलने मत दो। एक लाइन बोलना चाहूंगा। नहीं, ठीक है, अगर आप ये बात मान रहे हैं, ठीक है, आपके गठबंधन में स्थानीय दल को अगर आप मजबूत मान रहे हैं तो फिर आशीष जी, फिर क्या आप तैयार हैं क्या? क्या बंगाल में 2 सीटों के लिए, बिहार में जो है जिस तरह से आगे बातचीत चल रही है, 5 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, 15 आपको यूपी में मिल रही है, तो आप ये बोलिए ना कि आप सब त्याग देने के लिए तैयार हैं गठबंधन धर्म निभाने के लिए? प्रियंका जी, गठबंधन धर्म के लिए हम हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक उसमें शर्त है। लक्ष्य हमारा है
कि 450 के पार अपने गठबंधन को ले जाना। और हमारी शर्त ये है कि कोई भी, चाहे नया दल हमसे जुड़ रहा हो या पुराने दल हैं, कोई भी एक दूसरे से नाराज नहीं होगा। और जैसे ही लिस्ट तय होगी, मैं आपको बताता हूँ प्रियंका जी, मैं तो आपको ट्विटर पे टैग भी करता हूँ, वो लिस्ट में डायरेक्ट आपको अपलोड करूंगा और टैग करूंगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। वो भी बिना लाश लश्कर, ना कोई उपड़ी सुपड़ी बातें नहीं, सीधा स्पष्ट रूप से। और आप देखिएगा, नाम की घोषणा होने के बाद कोई उठापटक कहीं नहीं होगी, सब राजी खुशी से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो यानी कि आप ये मान रहे हैं कि जगह जगह पर जो भी स्थानीय दल है उनकी जो मांग होगी उनको आप पूरी तरह से मानेंगे, आप ये मान रहे हैं ना? बड़ा भाई आप कह रहे थे ना कांग्रेस को। देखिए, अब बड़े भाई का धर्म होता है कि छोटा भाई जो कहता है पहले उसे सुने तो सही। एक बार हम सुनेंगे, फिर सुनेंगे। सुनना गुनना ढूंढने का अर्थ ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि हमारे सामने अगर कोई छोटा दल है या राज्य स्तरीय दल है, क्षेत्रीय कोई दल है हमारे साथ में, उसको हम बोलने ही न दें। इनके पास जैसे कुछ क्षेत्रीय जो दल इनके साथ में जुड़े हो भारतीय जनता पार्टी के, आपको पता है वो डरे सहमे इतने होते हैं। नहीं आशीष जी, लेकिन आपके साथ जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने राज्य में इतने मजबूत है ना कि आप उन्हें चाह कर भी मुंह उनका बंद नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, इसलिए उनको और मजबूत करना है हमें। अशोक तिवारी मजबूत करना है ना कि मध्य प्रदेश में इन्होंने बड़ा भाई का भूमिका क्यों नहीं निभाई? अखिलेश जी तो वहाँ 2 ही सीट मांग रहे थे, 2 ही 4 सीट मांग रहे थे। आशीष जी जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश में अगर गठबंधन हो जाती तो शायद आज इंडिया का गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर बना था। ये बात सुनिए, अखिलेश यादव जी या अन्य दल के नेता जाके हमारे बारे में मध्य प्रदेश या राजस्थान में उन्होंने निश्चित तौर पे, देखिए कोई भी अगर अपने दल का नेता है उसको अपनी बात करने का अधिकार है। तो ये बात आप सभा को समझा क्यों नहीं पाए? संयोजक को लेकर अभी तक बातचीत चल रही थी, फिर आपने बैठक फिर से टाल दी। सुनिए प्रियंका जी, संयोजक का पद भी डिक्लेयर होगा, सब मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और हमारे जीते हुए 450 में से सांसद अपने नेतृत्व का चुनाव करेंगे, जिसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे, वो भी बिना विवादों के। देखो, सपना देखना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, सपना बड़ा बड़ा देखो। हम तो कह रहे हैं जब दो सीट से 300 सीट पहुंचने वाले सपना देख के पहुंच सकते हैं, तो हम तो 400 प्लस वाले हैं भाई। हम तो इतना भी कह सकते हैं कि हम 525 पार कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कहेंगे, थोड़ा रहम हम करेंगे। इसके पहले भी हम अपनी जीती हुई सीटों पे हरा के विपक्ष को खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए हैं। हमारा बड़ा दिल है, बड़े भाई की भूमिका जब हम अपने विपक्षी दल के साथ में निभा सकते हैं तो ये तो हमारे सहयोगी दल है। निश्चित तौर पे बड़ा दल होने के नाते विपक्ष में 2 सीट की लायकी नहीं थी आपकी। ठीक है अशोक तिवारी जी, आशीष जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अपना धर्म निभाएंगे, तो इसका मतलब है कि फिर 65-15 का फॉर्मूला तय है आपकी तरफ से। देखिए, ये कोई फार्मूला अभी नहीं बात हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आशीष जी जो बात कह रहे हैं धर्म निभाने की, अच्छी बात है, स्वागत है इस चीज का। और कांग्रेस को निभाना भी चाहिए। कारण क्या है कि अगर सब गंभीर हैं, और मुझे लगता है कि इस बार 100% गंभीर है कांग्रेस भी, और क्षेत्रीय दल तो पहले से गंभीर है ही। तो कांग्रेस थोड़ा सा हिल डुल रही थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसको भी समझ आ गया है कि अब एकता और जो है ताकत के बगैर जो है इतनी ज्यादा मायावी पार्टी है भाजपा। मायावी का मतलब हुआ कि झूठ को जो है 100 बार बोलने पे 1000 बार बोल करके उसको सच साबित करने की जो कला है उसके पास, इस कला वाली पार्टी को जो हर हथकंडे अपना रही है, ईडी सीबीआई से लेकर के कोई कर्म बाकी नहीं कर रखा है, और धर्म का सहारा और जात का सहारा लेते हुए भी वो बाज नहीं आ रही है। तो ऐसी पार्टी को, जबकि धर्म सभी का है, हम सभी लोग सनातन धर्म से विश्वास करते हैं, अटूट आस्था रखते हैं, कोई एक का एकाधिकार नहीं है, लेकिन उसमें भी छल प्रपंच करना चाहती है। तो सच्चाई है, ऐसी पार्टी को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत से, और जनता चाहती है शिकस्त देना, जनता और देने को तैयार है, लेकिन जनता सबको एक देखना चाहती है। जनता ये नहीं चाहती। जनता अगर चाहती तो 3 राज्यों में नतीजे जिस तरह से आए थे अशोक जी, तो क्या आपको लगता है कि जनता उस पर देखिए प्रियंका जी, बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, कांग्रेस की खामियां रही हैं, उन खामियों को दूर कर रही है कांग्रेस। अब वो नजारा आपको चूंकि पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव में
जो है उसमें प्रयोग हो गया, विधानसभा में प्रयोग कांग्रेस ठीक है ने कर लिया। आशीष जी 10 सेकंड लीजिएगा। और अशोक जी का अब- कहना था अभी अब- तक जो हिल डुल रही थी कांग्रेस, अब वो भी सीरियस हो गई है, तो जाहिर तौर पर जी। बात हो पाएगी। और उसने समाजवादियों की बात भी अपना ली है, उसने जो है जातीय जनगणना भी अपना लिया है कांग्रेस ने। कुछ हमारी आपसे तैयारी कराई है। लोकसभा को लेकर थी और लोकसभा में बिना विवादों के हम अपने आप को तैयार रखे हुए हैं, और ये लोग अभी भारतीय जनता पार्टी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, आशीष जी और अशोक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अब देखना ये होगा कि जब बैठक के बाद सीटों पर फॉर्मूला तय होता है तो किसके हिस्से में क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।